नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। नीट का पेपर लीक हुआ तो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बवाल ही काट दिया। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यहां पर कुछ लोगों को भड़काकर जंतर मंतर पर तक बिठा दिया गया। अब देखिए ना, झारखंड लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ तो कांग्रेस भी चुप, समाजवादी पार्टी वाले भी चुप, और झारखंड में जिसकी सरकार है यानी जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, वो सब शांति से बैठे हुए हैं। तमाम युवा सड़कों पर उठे हुए हैं। मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, एक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार मजाल क्या कुछ बोल भी दे। युवा इतना ज्यादा परेशान और गुस्से में है कि अब वहां भारी बवाल छिड़ता नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, नीट का पेपर लीक होता है तो मोदी सरकार को घेर लिया जाता है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने पर खुशी जताई जाती है, लेकिन झारखंड में पेपर लीक हुआ, ना कांग्रेस बोल रही है, ना जेएमएम बोल रही है, ना कोई विपक्षी दल बोल रहा है। ये दोहरा रवैया क्यों? ना वो कॉकरोच बोल रहे हैं जो कि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी के लिए उतरे हुए थे, क्योंकि झारखंड गरीब है। झारखंड दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर है। ये जो प्रदर्शन करने वाले आदिवासी, दलित, गरीब लोग हैं, इस वजह से एलिट मीडिया कवर नहीं कर रही। और क्या एक वजह ये भी है कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है? ये तो है ही। ये तो जो अपना इनका जो इकोसिस्टम है वो है। मैं इसे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम के नजरिए से नहीं देखता। देखिए, मैं चीजें समझाता हूं और शायद दर्शक कन्विंस होंगे मुझसे। झारखंड एक यूनिक केस है। झारखंड में आज तक एक भी परीक्षा, नॉट इवन सिंगल, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ है। कोई भी परीक्षा नहीं, गलती से भी नहीं। यहां परीक्षा में चोरी ना होना या पेपर लीक ना होना ये न्यूज है। चोरी होना, पेपर लीक होना ये नॉर्मल कंडीशन है। अच्छा, 24 साल हुए हैं इस राज्य को बने हुए। 24 से ज्यादा पेपर आउट हो चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, और पैसे देकर नौकरी पाने वालों में इस राज्य के मंत्री के भाई भी हैं, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री के भाई भी हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है, बड़ा अधिकारी है, उसके बाल बच्चे यहां काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो आरोप है ना पंकज जी? आरोप नहीं है, सबूत है, काम कर रहे हैं। अच्छा, आरोप तो दिल्ली वाले डर के बोल रहे हैं ना कि कहीं कोई मंत्री कुछ ये ना कर दे। सामने काम कर रहा है। और चूंकि मैं झारखंड का हूं तो केस भी होगा तो मेरे पे होगा, निश्चिंत रहिए, आप लोग पे नहीं होगा। राधा कृष्ण किशोर है, मंत्री है यहां पे, वित्त मंत्री, उसका भाई राधा प्रेम किशोर जेपीएससी बैच का है, वो अभी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। सुदेश महतो जो कि पहले उप मुख्यमंत्री था, उसका भाई है बीपीएससी में, बीपीएससी कह रहे हैं, ये जेपीएससी जो काम कर रहा है वो आज भी काम कर रहा है। ये सर्वदलीय बेईमानी है, इसमें कोई एक पार्टी नहीं है। अब जैसे अभी जो वर्तमान जो आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। 24 के 24 राज्यों के युवा आए हैं, एक क्रॉस कास्ट, एक क्रॉस क्रीड, रिलीजन, सब आए हैं। और ये कम से कम 10,000 के आसपास नौजवान फिरालाल चौक से लेकर रांची में मोराबादी मैदान तक सब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लेकिन चूंकि इनके पास न फॉरेन फंडिंग है, न कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय है, न कोई जोमेटो स्विगी वाला आता है, कुछ नहीं, बेचारे गांव घर से आए हैं। और ये सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि एक परीक्षा लीक हुआ है, उस परीक्षा लीक में सरकार ने स्वीकार किया है कि परीक्षा लीक हुई है। तो बोला जब तुम स्वीकार कर रहे हो तो जांच करा लो उसकी। तो सरकार कह रहा है कुछ नहीं होगा, परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, जांच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम छात्र, क्या कर लोगे सरकार का? ये है रवैया। मतलब छात्रों को ही उल्टा धमकाया जा रहा है, उन्हीं का हक मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, केस किए जा रहे हैं, जेल में ठूस देंगे, पुलिस से पिटवाएंगे रात भर थाने में बंद करवा के। तो इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही कांग्रेस जनता पार्टी को, अभिजीत दीपके को, सौरभ दास को, जो लोग दिल्ली में बवाल कर रहे हैं और आज भी सरकार को धमकी दे रहे हैं कि एफआईआर की तो हम फिर धरना करेंगे? क्या छात्र और यहाँ छात्रों पर, यहाँ नहीं, झारखंड इस देश में है ही नहीं। झारखंड नेग्लेक्टेड प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी गरीब रहते हैं, इसीलिए। एक मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात, एक आदमी है अभय तिवारी, वो सारे एग्जामिनेशन का टॉपर है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आते हैं ना, सबका टॉपर वही, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सब है। और इतना ही नहीं, उसके परिवार का हर सदस्य को सरकारी नौकरी है। जब हम लोग मीडिया वालों ने शोर मचाया तभी उसको थोड़ी दिन के लिए जेल रखा है, लेकिन वो पैसे देके छूट जाएगा, इस बात की भी गारंटी है।
तो मेहनत की सारी होगी तभी तो पार्टियां। टॉपर है ना, परिवार के लोगों ने भी मेहनत की होगी तभी तो सरकारी नौकरी मिली होगी ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, उसने मेहनत बहुत की थी। और मेहनत क्या थी पता है? कि जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही थी उस एजेंसी का ये मार्केटिंग मैनेजर था। हो गई मेहनत, खुल गई आंखें। तो कुछ बातें ऐसे खुलाखेल फर्रुखाबादी मतलब उसको पकड़ा एसआईटी ने, सब कुछ सामने है और बिल्कुल ओपन है। सरकार कह रहे कि हाँ चोरी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्वेश्चन पेपर 4 जगहों से लीक हुई थी। हजारीबाग, बिहार के पटना से सटे नौबतपुर में, नेपाल में, और एक और जगह है। सरकार ने क्या कहा पता है? कि 4 जगहों से लीक हुई है, मैं सिर्फ एक जगह की जांच कराऊंगा, सिर्फ नेपाल वाला। मैं बिहार से हुआ है उसकी जांच नहीं कराऊंगा, मेरी मर्जी, मैं सरकार हूं, मेरे पास पुलिस है, और ज्यादा बोलोगे तो मारूंगा। और मैं बताऊं, नेपाल वाला भी जो जांच हुआ वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। पहली जांच कमेटी बनाई सरकार ने, तो उसने एक रिपोर्ट दी यहां के झारखंड हाईकोर्ट में और कहा कि 135 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन हूबहू मिल रहे थे। तो सरकार ने सोचा तो फंस जाएंगे, जांच कमेटी ने तो रिपोर्ट दे दी। उसने क्या किया कि जांच कमेटी भंग कर दी। फिर दूसरी जांच कमेटी बनी और यह लिख के देती है कि वेरी फ्यू क्वेश्चंस मैच्ड। अब वेरी फ्यू में समझते रहिए क्या होता है। यह खुलेआम हो रहा है। अगर पता है दिल्ली, यूपी, उस तरफ इलाके में ऐसा हो जाए ना तो देश में आग लग जाए। अब तक देखा हमने, हाल ही की तस्वीरें देखी हमने। बिल्कुल, लेकिन झारखंड के मेरे बच्चे भरी बरसात में रात भर ठिठुरते हुए बैठे। यहां टेंट लगाने की इजाजत है, न समियाना दिया है, न स्टेज दिया है, कुछ तो नहीं। सवाल पूछा जाना चाहिए उस विपक्ष से। राहुल गांधी जो संसद में बवाल काट रहे हैं, जो मोदी सरकार को घेर रहे हैं, वो झारखंड में आकर कुछ बोले। वहां तो भाई सरकार का हिस्सा हो ना, छात्रों की आवाज उठाओ। यहाँ क्यों नहीं आ रहे? नहीं उठाएंगे, क्या कर लीजिएगा। कल एक रिपोर्टर ने सवाल तो पूछा कि 118 पुलिसकर्मी भर्ती हैं, उसके बारे में क्या करना है। तो एक क्षण में राहुल गांधी ने कह दिया कि बीजेपी के आदमी हो क्या। कौन सवाल उठाएगा? तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ऐसे तो छात्र कुछ नहीं जाएंगे, आवाज चिल्लाते जाएंगे, कोई सुनेगा नहीं। कुछ नहीं, यहां पे एक ही सॉल्यूशन है। हाँ। अगर आपके पास थोड़े भी बहुत पैसे हैं तो झारखंड से बाहर अपने बच्चों को पढ़ाइए, और नहीं तो यहां बेरोजगार रहिए, चोरी करके बालू बेचिए, कोयला बेचिए, ये लौह अयस्क बेचिए, पत्थर बेचिए, दलाली कीजिए थाने की, नेताओं के आगे पीछे नारे लगाइए। यही है, सिर्फ यही झारखंड है। अभी इसी झारखंड के बारे में कल ही परसों हमने खबर की थी ना कि 600 करोड़ पकड़ा गया। तो सोचिए कि एक तरफ ये 600 करोड़ पकड़ा जा रहा है एक एक आदमी के पास से, और दूसरी तरफ हजारों बच्चे अकेले इस बरसात में चुपचाप बैठ के, पता है, खाने के लिए नहीं उनके पास। कल एक किन्नर को दया आ गई, उसने 50,000 रुपया दिया कि कम से कम सिर्फ चावल खा सको। सोचिए, एक किन्नर है, आशा किन्नर, उनके मन में इतनी दया है, लेकिन समाज, आई एम सॉरी, हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों से, कोई नहीं उठा रहा है झारखंड की आवाज। बिल्कुल, राष्ट्रीय मीडिया खामोश है। अब क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये मत पूछिए, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट मनी। यहां ना स्पॉन्सरशिप मिलेगा, हाँ, सत्ता में बैठाना जानते हैं, ना कुछ फायदा, सत्ता से उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। ये युवा है, इससे पंगा लेकर सरकार गलत करेगी, इनका भविष्य खतरे में पड़ेगा। तो ये भी खतरे में। एक बात और आपको बता रहा हूं, हाँ, एक बात और बता रहा हूं, ये मेरी कहानी का आखिरी हिस्सा है। इस आंदोलन को फ्यूज करने के लिए क्या किया गया मैं बताऊं। एक लोकल नेता है, वो आया और उसने कहा कि इस आंदोलन को बाहरी कब्जा करके रखा है। ये झारखंड में एक फीलिंग्स है, खतियानी गैर खतियानी, बाहरी भीतरी, मतलब बिहार से, यूपी से, बंगाल से अगर जो लोग यहाँ के बस में हैं, जिनके माँ बाप यहाँ काम कर रहे होंगे, उनके बाल बच्चे यहाँ बाहरी होंगे। अच्छा, तो ये बाहरी लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भीतरी लोग आंदोलन करेंगे दोनों, लेकिन दोनों का स्टेज है, आपस में झगड़ा करेंगे। फिर क्या करेंगे, बाहरी भीतरी हो गया, फिर लड़ेंगे जात पात पे कि क्या मैं तो ओबीसी का नेता नहीं है, तो फॉरवर्ड का नहीं है, तो बैकवर्ड का नहीं है, तो आदिवासी का नहीं है। ये किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं इस बात के लिए। छात्र नेताओं को पैसे दे रहे हैं कि तुम लोग आपस में लड़ाई करो, मतलब छात्रों की आवाज तुम लड़ाई करोगे, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यही बात है, डिवाइड एंड रूल। और ये कर रही है बदमाशी। यहाँ के आईएएस अफसर, जिनके अपने लाडले, अपने बाल बच्चे सब बढ़िया अफसर बन के बैठे हैं इसी तरह बेईमानी से, वो है इस साजिश में। किससे किससे लड़िएगा मैडम? बिल्कुल पंकज जी, सही कहा। ये तो दर्द सबको, छात्र तो छात्र है, चाहे दिल्ली का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे झारखंड का हो। मैं इतना बोल रहा हूं, मेरे साथी पत्रकार है, उनको जैसे कहा, एक सुमन सौरभ नाम का आदमी है,
उसका ओएमआर शीट ये वायरल हो गया। एक पत्रकार ने कहा कि सुमन सौरभ है, हजारीबाग का रहने वाला, इसका ओएमआर शीट वायरल हो गया। उस पत्रकार को उठा के अंदर कर दिया। बताइए, जो सच दिखाएगा। खबर क्यों दिखाई? खबर क्यों दिखाई तुमने? अभी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। कहां गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? ये सुमन सौरभ को अब अरेस्ट किया है और वो पत्रकार जमानत पे बाहर है। ये है सच्चाई। कुछ सच्चाई इतनी काली होती है, कितनी स्याह होती है कि लोग कवर ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताइए, नेशनल मीडिया में ये खबर नहीं आनी चाहिए? हजारों छात्र ऐसे रोड पे आज भूखे प्यासे बैठे हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं, छात्रों का दर्द सुना है, तब कहीं से कहीं अभी तक हमने झारखंड में बवाल हो रहा है। नहीं, ये खबर सबसे पहले एनएमएफ न्यूज ने उठाई थी। मैं खुद गया था वहां पे, वो जेपीएससी की एक छात्रा से बात करके आया था और हम रेगुलर उठा रहे हैं और फिर मैं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खौफ है। ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? मरना तो एक दिन हर किसी को है। दुनिया में कोई भी अमृत पीकर नहीं आया है, लेकिन कुछ अच्छा करते हुए भी मर जाओ ना तो वो ज्यादा कारगर है, और नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह 80 साल तक जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंकज जी, उन बच्चों का दर्द भी सुनवा देते हैं, उन छात्रों का, और वो जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनका दर्द भी सुनवा देते हैं। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं वहां से, वो क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। इन्होंने बताया कि जेपीएससी पूरे तरीके से, सर एक नहीं, पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, मेरा बैचमेंट जो मैंने साथ में पढ़ाई किया है उन लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया था कि इनका होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने उन लोग पैसा दिए हुए हैं। ये बात सत्य है, भले वो लोग एक्सेप्ट करे या ना करे। तमाम जितनी परीक्षाएं अब तक आयोजित हुई हैं सब विवादों में रही हैं, लेकिन 14 जेपीएससी में कुछ गजब हुआ। बिना कट ऑफ के परिणाम जारी हुआ, बिना आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के जारी कर दिया गया। जिन लोगों ने कम प्रश्न हल किए उनका चयन हो गया। और एक बड़ी बात जो जांच में सामने आई है कि जो कंपनी को टेंडर मिला था उसके कंप्यूटर में आंसर मिला है। और अभी जब सीआईडी जांच कर रही है तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो हम लोगों ने ये डिमांड किया कि जेपीएससी 14वीं की जो पीटी की परीक्षा है उसको रद्द करिए, जो बैकलॉग जेपीएससी की पीटी की परीक्षा हुआ है उसको भी रद्द करिए, और जिस तरीके से मेंस पर अभी रोक लगाया गया है, कोई भी मेंस परीक्षा नहीं हो, चाहे बैकलॉग की हो चाहे ये 14वीं पीटी की हो। और एक बड़ा डिमांड जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे जांच को सीबीआई से कराइए, क्योंकि स्टेट की बॉडी पर भरोसा नहीं है। ये झारखंड सरकार का ही है सीआईडी, तो सीआईडी एक तरीके से आई वॉश कर रही है। जिस तरीके से आपने विनय चौबे के मामले में देखा, जिस तरीके से आपने पूजा सिंघल के मामले में देखा, तो वही परिपाटी यहाँ पर अपनाएंगे और उसको क्लीन चिट देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि इसकी एक ऑटोनोमस बॉडी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो झारखंड में लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मजाल क्या, झारखंड की सरकार सुन ले या फिर कोई कार्रवाई कर दे। मांग यही तो की जा रही है। जो पेपर लीक हुआ है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, फिर दिक्कत कहाँ है? एक बात मैं और इंटरेस्टिंग बताऊं। हाँ। कम से कम हजारों छात्र राजधानी रांची में सड़कों पर हैं। यहाँ के कल में 4-5 बड़े अखबारों को देख रहा था, कवरेज नहीं है। पूछे क्यों? आईपीआरडी का विज्ञापन रुक जाएगा अगर कवरेज किया तो। मतलब सबको डर है, नहीं दिखाएंगे मीडिया, कोई बड़ा अखबार कवर नहीं कर रहा है। चलिए पंकज जी, ये इस समाज की सच्चाई है। यही इसी तरह जीना है हमें। काहे की आजादी, काहे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब फैंसी वर्ड्स हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो बहुत दुखद है, बहुत दुखद। खैर, आप ग्राउंड पर भी रुके, आज उतरेंगे, इन छात्रों के बीच जाएंगे तो जरूर इन छात्रों का दर्द एनएमएफ न्यूज जरूर दिखाएगा, बताएगा कि क्या कुछ झारखंड में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, दिल्ली में जंतर मंतर को घेर कर बैठ गए। नीट का पेपर लीक हुआ, मोदी सरकार को निशाना बनाना था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना था। लेकिन अब देखिए, झारखंड के छात्रों की आवाज उठाने ना तो कांग्रेस आगे आ रही है, ना ये कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सौरभ दास हो, अभिजीत दीप के, उनको उन छात्रों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। और तमाम विपक्षी दल जो सड़क पर लेट लेट कर प्रदर्शन कर रहे थे, बवाल कर रहे थे, उन्हें झारखंड के छात्र नजर नहीं आ रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड क्यों? छात्र तो छात्र है, सबके भविष्य की चिंता फिर आपको होनी चाहिए। फिर क्यों वहां बीजेपी की सरकार नहीं है तो आप वहां के छात्रों की आवाज नहीं उठाएंगे? तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।